बहुत गर्मी है मेरे भाई, तो टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत में कमी नहीं करना है, मेहनत जारी रखना है। हमें क्या करना है? मेहनत जारी रखना है। बहुत गर्मी है मेरे भाई, आप विश्वास करें, बहुत गर्मी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि हमारे जो भारतीय सेना है वो कितने भागों में है। तो बताइए, तो भारतीय जो सेना है वो कितने भागों में है और कितने अंग हैं, ये बताइए। तो सबको पता है कि हमारे भारतीय जो सेना है उनके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। वो कौन कौन से अंग हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला तो मैं बताऊंगा कि थल सेना, उसके बाद जल सेना, उसके बाद वायु सेना, यानी कि 3 हैं। कौन कौन? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये हमारे भारतीय सेनाओं के अंग हैं। क्या हैं? भारतीय सेनाओं के अंग हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि जो सेना की जो वीरता है, जो सेना में वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है, आप जरूर बताएं। मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको बताना होगा। बहुत गर्मी है मेरे भाई, तो आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो आपको बताना होगा कि सेना में वीरता का सर्वोच्च सम्मान क्या है। वीरता का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो बताइए। तो अगला सवाल जो है वो है कि भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान क्या है। भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान क्या है, आप इसे भी जरूर बताएं। चलिए इसका मैं उत्तर देता हूं। यह है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। लेकिन इसका सवाल क्या था कि भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है। आप इसे जरूर याद रखिए। और इसके पिछले वाला प्रश्न बताया कि सेना में वीरता का सर्वोच्च सम्मान क्या है। सेना में वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान है मेरे भाई, वो है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है कि थल सेना का प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन होता है। थल सेना के प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन होता है, आप इसे जरूर बताएं। तो आप इसे जरूर बताएं। अगला सवाल है कि जल सेना का प्रमुख है ना, सर्वोच्च क्या प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन होता है ना। जल सेना का प्रमुख कौन होता है यानी कि नेवी चीफ कौन होता है, तो आप जान लीजिए। एड मिलर क्या होता है? एड मिलर क्या होता है? एड मिलर, याद रखिएगा। अगला जो मैंने सवाल बोला कि थल सेना का प्रमुख है ना, जो थल सेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, यानी कि आर्मी जो चीफ है वो जनरल होता है। क्या होता है? जनरल होता है। तो अगला जो सवाल है कि वायु सेना का प्रमुख यानी कि एयर फोर्स चीफ कौन होता है। एयर फोर्स चीफ कौन होता है, आप इसे जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। आप इसे जरूर याद रखिए। लेकिन तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो तीनों सेना का, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, आप इसे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है। तो संसदीय लोकतंत्र है। क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। बात करते हैं कि भारत शब्द का मूल रूप क्या है। तो भारत शब्द का मूल रूप होता है राजा। क्या होता है? राजा भरत। क्या होता है? राजा भरत, यानी मूल शब्द है। इंडिया शब्द का मूल रूप क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। इंडस नदी के नाम पर पड़ा था, यानी कि इंडिया, है ना। आप इसे जरूर याद रखिएगा। बहुत गर्मी है, गर्मी से बच के रहिए, पढ़ाई भी करिए और पंखे में रहिए। ठीक है।